अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, आज हम आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बर शेयर कर रहे हैं। इस किस्म की ख़बरें आज के दिन में और अगले दिनों में बहुत सी आ सकती हैं, लेकिन इस ख़बर की खुसूसी अहमियत है। वो ख़बर ये है कि अभी सेनेट के इलेक्शन हुए नहीं हैं, लेकिन सेनेट के इलेक्शन के प्रोसेस में जो मुख्तलिफ मराहिल हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट मरहला होता है नॉमिनेशन फार्म जो कैंडिडेट्स फ़ाइल करते हैं उन पे ऑब्जेक्शंस होते हैं। और ऑब्जेक्शंस का मकसद ये होता है कि उसी उम्मीदवार को मैदान से आउट किया जाए, कौन मुकाबले के मैदान से आउट किया जाए। लेकिन वो अगर मैदान उस ऑब्जेक्शन के नतीजे में इलेक्शन कमीशन उन एतराज़ात को तस्लीम करता है तो ये एतराज़ करने वाले की फ़तह होती है, और एतराज़ को तस्लीम नहीं किया जाता तो फिर एतराज़ करने वाले की शिकस्त होती है। यहाँ भी ऐसी सूरत हाल है कि आज सुबह को जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ैसला आया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी शिकस्त हो गई है सेनेट के इलेक्शन शुरू होने से पहले। उस ख़बर के तफसील आपसे शेयर करेंगे और ये भी आपसे शेयर करेंगे कि ये शिकस्त किस तनाजुर में हुई है, और अगर ये शिकस्त उस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि ये शिकस्त अगले दिनों में ख़ुद इमरान ख़ान की हुकूमत के लिए कोई मसाइल तो पैदा नहीं कर सकती। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे गुजारिश ये होगी कि अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आता है तो उसके वीलॉग्स को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपके कमेंट बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं कि इस सारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को समझने में और इंटरेक्टिव होने में ये बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। आप अपना कमेंट सेक्शन आपका है और उस आपके हक़ को आप यूज़ करें। जी नाज़रीन, तो हम गुफ्तगू कर रहे थे सेनेट के इलेक्शन वैसे तो 3 मार्च को होने हैं, लेकिन 3 मार्च से पहले जो मुख्तलिफ मराहिल तय होने हैं वो मराहिल अब पहले मराहिल थे नामज़दगी फ़ार्म वसूल करने, फिर नामज़दगी फ़ार्म जमा कराने, उसके बाद पार्टी टिकट हासिल करना, और उसके बाद उन पे ऑब्जेक्शंस और फिर उनकी स्क्रूटनी। और अब ये उस मराहिल से हम अभी गुज़र रहे हैं। हुआ ये था कि जो तहरीक इंसाफ था वो उसने मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स को टिकट्स दिए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अलग, सब पार्टियों ने, PMLN ने अलग टिकट्स दिए हुए थे। JUI, ANP, BNP, BAP, बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं हमारे पास पार्टीज़ शिरकत कर रही हैं। एक टिकट ऐसा था जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ के अंदर खलबली मची थी। टिकट दिया था पीपल्स पार्टी ने, लेकिन वो उम्मीदवार होंगे PDM के मुश्तरका, और उस पर जो है बड़े बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। उसके नतीजे में ये हो रहा है कि ये टिकट जो था वो दिया था तहरीक के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फार्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। यूसुफ रज़ा गिलानी से PDM इलेक्शन लड़वाना चाह रहा है अभी इस्लामाबाद की सीट से। वो जब उनकी नामज़दगी हुई तो तहरीक इंसाफ को ये ख़तरा महसूस हो गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद से, वो अगर सिर्फ सेनेटर चुनवाने ही थे तो वो सिंध से पीपल्स पार्टी जैसे दूसरे लोगों को पीपल्स पार्टी ने टिकट दी है वो उसको सेनेटर मुंतखब करवा सकती थी। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता था कि PDM से बातचीत करके नवाज़ लीग या किसी और को राज़ी किया जाता कि वो टिकट उनको मिल जाती। लेकिन ये इस्लामाबाद से क्यों खड़ा किया गया, उसका मतलब ये सिंपल था। जैसे आपको पहले पता है कि इस्लामाबाद से जो सेनेटर मुंतखब होंगे, 2 सेनेटर्स मुंतखब होंगे जनरल के। वो जो सेनेटर मुंतखब होगा वो बुनियादी तौर पर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो होगी, उनके जो वोटर्स होंगे वो होंगे नेशनल असेंबली के मेंबर, यानी पूरे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के मेंबर। और वहाँ से अगर यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हो जाते हैं तो एक तरीके से ये अदम एतमाद की तहरीक हो जाएगी इमरान ख़ान के हुकूमत के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़। और ये सब पैगाम जाएगा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं उनका एतमाद हासिल नहीं है। तो ये टिकट तो मिल गया था। उसके बाद हुआ ये कि PTI की तरफ से एक उम्मीदवार हैं, उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की
टिकट को चैलेंज किया, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उठाए और ये मामला भी था क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे और वज़ीर आज़म के दौरान ही उनको एक प्रेशर आया था कि वो अपने सदर के ख़िलाफ़ ख़त लिखें। उन्होंने ख़त नहीं लिखवा था, उस पे उस वक्त के चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने उन्हें नाअहल करार दिया था और अब पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनको ये उम्मीदवार थी कि उस बुनियाद पे उसको वो नाअहल करवा सकेंगे। लेकिन वो स्क्रूटनी जो 2 दिन स्क्रूटनी चली वो ज़बरदस्त किस्म की स्क्रूटनी थी, कई लीगल सवालात उठे। उसमें पीटीआई के टीम के बहुत बड़े वकला उसमें शामिल हुए, उनके जो खुद कैंडिडेट हैं वो शामिल हुए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का यहाँ मुकाबला जो हो रहा है वो हो रहा है हफीज़ शेख साहब, डॉक्टर हफीज़ शेख साहब से, जो इस वक्त वर्चुअली फाइनेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं इमरान खान की टीम जो है उनको अपना टीम लीडर समझती है मुआशी मामलात में। तो उसके इमरान खान साहब जो है वो मुंतखब करवा के पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं। इनकी टिकट्स पे पहले पीटीआई के अंदर भी शोर मचा हुआ था, मुखालफत थी और उनको टिकट पहले न देने के लिए मसाइल चल रहे थे, लेकिन जब टिकट मिले तो फिर ये मसला पैदा हो गया कि इस तरीके से हफीज़ शेख को हराने की एक तो कोशिश हो रही है, वो तो हार जाएं, ये छोटी शिकस्त होगी, लेकिन बड़ी शिकस्त ये होगी कि अगर ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है वो पार्लियामेंट में पहुंच जाएं तो इससे एक मैसेज आ जाएगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत को, इमरान खान की वज़ारत उज़्मा को, ख़ुद उनको जो नेशनल असम्बली के मेंबरान हैं उनका एतमाद नहीं रहा है। तो पूरी कोशिश की गई कि पहले मरहले में ही यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कॉन्टेस्ट से, इस सेनेट की इलेक्शन से बाहर किया जाए, इसलिए वो उनके ऊपर ऑब्जेक्शन फ़ाइल किए गए। लेकिन हुआ यह है कि वो ऑब्जेक्शन फ़ाइल होने के बाद 2 दिन स्क्रूटनी चली। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब न सिर्फ अकेले गए बल्कि उनके साथ प्राइम मिनिस्टर, 2 प्राइम मिनिस्टर्स, फार्मर प्राइम मिनिस्टर्स जो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, राजा परवेज़ अशरफ, वो इलेक्शन कमीशन में गए। स्क्रूटनी कमेटी स्क्रूटनी जो कर रहे थे रिटर्निंग अफसर, उनके सामने पेश हुए और यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक मौके पे तो ये कहा कि अगर ये 2 प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ नहीं होते तो मुझे तो लग रहा था कि मुझे नाअहल करार दे देंगे। क्यों? इसमें एक और मुजाहरा भी हुआ है पॉलिटिकल यूनिटी का। ये बज़ाहिर सीनेट का इलेक्शन तो है, लेकिन पाकिस्तान के पूरे पॉलिटिकल सीन से जुड़ा हुआ ये मंजरनामा है। हुआ ये कि जो पीडीएम है पीडीएम एक रजिस्टर्ड जमात नहीं है, वो अलायंस है और वो उनकी टिकट तो जारी नहीं हो सकती थी, तो इसलिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को टिकट पीपल्स पार्टी का था। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी वो इजहार के लिए, यकजहती इजहार के लिए उनके साथ गए कि नवाज़ लीग भी उनके साथ है। अब मामला ये है कि जो एक बड़ी शिकस्त जिसकी मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि पीटीआई चाह रही थी कि जिसको कहते हैं ना कच्ची में ही कुचल देना, कि यूसुफ रज़ा गिलानी को इलेक्शन कॉन्टेस्ट से ही अलग बाहर किया जाता, उनके फार्म रिजेक्ट करवा जाते, उनका कैंडिडेचर नाअहल करवाया जाता। लेकिन वो शिकस्त उनको हो गई है और अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुकाबले में हैं और जो जिस तरीके से अंदर पीटीआई की खुद तो माहौल है कि एक तो अपोजिशन के पास काफ़ी वोट अपने हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ख़ुद पीटीआई के अंदर भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो 20 से 30 एमएनएज़ का ग्रुप है जो मुख्तलिफ़ पार्टियां छोड़ के आ गए थे। यूसुफ रज़ा गिलानी के उनके साथ ताल्लुकात हैं। जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने उनके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान वाला रवैया नहीं रखा था, वो उनसे मिलते थे, उनके काम करते थे। तो इस वजह से ऐसा ग्रुप है जो यूसुफ रज़ा गिलानी को सपोर्ट कर सकता है। सराइकी सेंटिमेंट्स जो नाराज़ है वो भी काम कर सकता है। यूसुफ रज़ा गिलानी का एक ही वक्त में हर जगह पाकिस्तान के पूरे इलाकों में, केपीके में, बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में उनका इन्फ्लुएंस मौजूद है। तो अब ये ख़तरा पैदा हो गया है कि एक बड़ी शिकस्त जो इनकी एक पहले मरहले में ही पीटीआई की हो चुकी है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट के इलेक्शन के मैदान से बाहर न निकाल सके, वो हो गई है। और दूसरी शिकस्त जो हो सकती है अगर यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हो जाते हैं, जो कि उसके एक हद तक बड़े इम्कानात भी मौजूद हैं, और ये हो जाता है तो फिर इमरान खान की हुकूमत फिर के लिए बड़े मसाइल होंगे और उनका बाकी रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एक पॉलिटिकल मैसेज भी चला जाएगा
कि इमरान खान को जो MNAs हैं, जो नेशनल असम्बली के मेंबरान हैं, उनका एतमाद हासिल नहीं है। ये ख़बर तो वैसे छोटी थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नामज़दगी फ़ार्म बहाल हो गए, लेकिन उसके पीछे जितनी कहानी है वो बहुत बड़ी ख़बर है। और उसमें आज जो है दिन की शुरुआत जो है PTI के लिए एक बुरी ख़बर से हुई और एक शिकस्त से हुई है। आज की गुफ्तगू में इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।